शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoa1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में पिछले 11 सालों से हम लोग आप लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और आज इसी तरीके से जो 2011 से लेके 22 तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हमने एक्सपीरियंस लिया है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें इंडिया में काम करते समय जो हमें पता चली है, और उन चीज़ों के बारे में शायद आप हो सकता है आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, शायद हो सकता है आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने का या फिर इस इंडस्ट्री में काम करने का। बट उसके पहले कुछ तथ्यों को जानना ज़रूरी है, और आज के इस सेशन में हम उन सभी तथ्यों पे फोकस डालेंगे कि जो रियलिटी है उस रियलिटी को आज हम लोग जान लेंगे। क्यों आज इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूरी है? दो सबसे बड़े चैलेंजेस है। पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना ज़रूरी है। बट इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो सामने आ जाता है वो इशू है कि फ्यूल का इम्पोर्ट, और इस फ्यूल के इंपोर्ट की वजह से जो आज देश का पैसा आज बाहर जा रहा है, जो आपकी मेरी मेहनत का पैसा आज देश के बाहर जा रहा है, उस पैसे को रोकने के लिए गवर्नमेंट तो अपने लेवल से बहुत कुछ कर रही है, बट हमें भी इंडिविजुअली इस चीज़ के ऊपर फोकस करके हमारी वजह से अगर देश के बाहर पैसा जा रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी ही आती है। इसीलिए gogoa1.com ने एक मिशन के तौर पे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, नॉलेज शेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना और नए नए इन्वेंशंस इंडियन मार्केट को दे देना, यही मकसद हमारा रहा है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता चली और वो अंडरस्टैंड करना सबके लिए ज़रूरी है। पहली चीज़, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने वाले दो सेगमेंट हैं। कौन से सेगमेंट है जिनको ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल की? एक तो पर्सनल यूज़ कैटेगरी है व्हीकल की, एंड एक है कमर्शियल यूज़ कैटेगरी। अगर हम सिंपली फोर व्हीलर में भी बहुत सारा काम हो रहा है, थ्री व्हीलर में भी हो रहा है, टू व्हीलर में भी हो रहा है, सिंपली टू व्हीलर का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो टू व्हीलर में आज दो तरीके के कैटेगरीज है। एक पर्सनल यूज़र यूज़ करता है, एक कमर्शियल यूज़र यूज़ करता है। आज के डेट में पर्सनल यूज़र से भी ज़्यादा कमर्शियल यूज़र की तादाद बढ़ी हुई है टू व्हीलर्स में। क्यों? क्योंकि पहले एक ज़माना था कि एक फैमिली बाइक होनी चाहिए थी, बट आजकल हर गरीब इंसान भी फैमिली के लिए एक अपनी पुरानी कार भी मेंटेन कर लेता है। तो बाइक्स जो ज़्यादा यूज़ होने लगे, टू व्हीलर जो ज़्यादा यूज़ होने हो रहे हैं, तो आज के डेट में वो डिलीवरी सेगमेंट्स एंड बिजनेस यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये टू व्हीलर जो है यूज़ होते हैं, तो दो कस्टमर के सेगमेंट हमने देख लिया। पर्सनल यूज़ कैटेगरी, आज के डेट में दोस्तों पर्सनल यूज़ कैटेगरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसमें भी इंडिया में व्हीकल के तौर पे लोगों का एक्सपेक्टेशन ना रह के वो एक गैजेट के तौर पे हो गया है। जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हमें चाहिए, उसी तरीके से आज लोगों की एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड बढ़ चुकी है कि एक गैजेट के रूप में उनको व्हीकल चाहिए, उसमें ऐप होना चाहिए, उसमें स्क्रीन होनी चाहिए, उसमें अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए। तो पर्सनल यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो एक गैजेट की है, ना कि व्हीकल की है। और आज सब कंपनियां मिलके उसी कंपटीशन में लगी हुई है कि कैसे एक बेटर गैजेट क्रिएट किया जाए, कैसे एक बेटर व्हीकल क्रिएट किया जाए। इसके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। व्हीकल क्यों? क्योंकि व्हीकल जब हम कहते हैं तो व्हीकल के बेसिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बेसिक कुछ रूल्स होते हैं। एक तो व्हीकल वो इंडियन रोड कंडीशंस एंड टेरेंट्स के हिसाब से बिल्ट हुआ होना चाहिए। पुरानी गाड़ियाँ देख लीजिए, आज कितने सालों तक 15-15, 20-20, 25-25 सालों तक वो गाड़ियाँ सर्विस देती है। नई गाड़ी आप परचेस कर लो तो वो 3 साल 5 साल के ऊपर चलना मुश्किल हो जाती है। मतलब डे बाय डे पर्सनल यूज़र का ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। अब जब दूसरी बात आती है, वो व्हीकल का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब वो व्हीकल का एक्सेलरेशन अच्छा होना चाहिए, वो व्हीकल का स्पीड अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि वो उस व्हीकल जब है तो व्हीकल का जो है स्पेयर पार्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, एंड
इकोनॉमी प्राइस में होना चाहिए। ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर फोकस किया जाए और आज की डेट में जितने भी डिलीवरी सेगमेंट में व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो जो पुरानी बाइक्स है, जो पुराने मॉडल्स है, वही वहाँ पे सक्सेसफुल आपको नज़र आएँगे। बहुत सारी कंपनियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने की कोशिश की, बट उनके हाथ में निराशा ही लगी। क्यों? क्योंकि एक तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो बहुत महँगे हैं, सर्विस कोई भी नहीं कर सकता है। वो व्हीकल का बिल्ड क्वालिटी ऐसा है कि 6 महीने 1 साल के अंदर वो पूरा खराब हो जाता है। और आज की डेट में जहाँ पे हमें काम करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पर्सनल यूज़र 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर पर डे व्हीकल यूज़ करता है, बट वही कमर्शियल यूज़र, आप एग्ज़ाम्पल देख लो कि एक डिलीवरी बॉय दिन में कितना किलोमीटर घूमता है? एक टू व्हीलर टैक्सी चलाने वाला दिन में कितना किलोमीटर घूमता है? और जब ये घूमता है, तो वो दिन में कितना फ्यूल बर्न करता है, कितना अमाउंट उसके खून पसीने की कमाई का कितना अमाउंट पेट्रोल में जाता है। और पेट्रोल में जाता है मतलब किसके पास जाता है? पेट्रोल पंप वाले के पास। अच्छा मुझे बताइए, पेट्रोल पंप वाले को कितना मार्जिन है? 2 रुपए 3 रुपए पर लीटर। अच्छा, तो आप बोलोगे फिर पेट्रोलियम कंपनियों के पास, पेट्रोलियम कंपनी को भी कितना मार्जिन बचता होगा? अराउंड 20%, 25%, नॉट मोर देन दैट। तो ये मेन पैसा जाता कहाँ पे है? तो इसमें दोस्तों आधा पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में, और आधा पैसा जाता है देश के बाहर। तो हम सब मिल के रोज कितना पैसा बाहर भेज रहे हैं? और आज जहाँ पे काम करना ज़रूरी है, जहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिफिकेशन होना ज़रूरी है, जहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत है, वहाँ पे कंपनियाँ काम नहीं कर रही है। सब कंपनियाँ इस दौड़ में लगी हुई है, हम कैसे बेटर से बेटर गैजेट बनाएं और पर्सनल यूज़र को सर्व करें। इस रियलिटी को जानने के बाद में gogoa1.com ने ये तय कर लिया कि हम पर्सनल यूज़ कैटेगरी में काम नहीं करेंगे। हम पर्सनल यूज़र कैटेगरी में काम नहीं करेंगे, तो हमने काम करना शुरू किया 100% कमर्शियल यूज़र के लिए। जब 100% कमर्शियल यूज़र के लिए, कमर्शियल यूज़र यानी हमारे हिसाब से जो डेली का 80, 100, 150, 200 किलोमीटर व्हीकल को ड्राइव करता है, रन करता है, जो दिन में 200, 250, 300 रुपये पेट्रोल पंप वाले को जाके देता है, वही हमारा कस्टमर है। और गोगो A1 उसके साथ में काम करेगा। बाकी जो 10, 20, 50 किलोमीटर घूमता है, उसके लिए gogoa1.com के प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, और ना ही हमारा फोकस वो है। क्यों? और जो कम यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सूटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? इतनी तो दुनिया काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताइए, अगर आप दिन में 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का रन करते हैं, व्हीकल में जो बैटरी यूज़ होती है, बैटरी का एक सेल्फ लाइफ भी है। आप यूज़ करो या ना करो, 3 साल, 5 साल बाद वो बैटरी आपको चेंज करनी होगी। जब वो बैटरी आप चेंज करोगे, तो अगेन वो चेंज करने के लिए 30,000, 40,000, 50,000 जैसा बैटरी का कैपेसिटी अमाउंट तो लगने ही वाला है। अच्छा, अगर आप एक 40,000 का, 30,000 का बैटरी चेंज कर रहे हैं, और तब तक आपने अगर 10,000 किलोमीटर ही व्हीकल चलाया है, तो पर किलोमीटर कितना पैसा हुआ? 3 रुपए, 4 रुपए। मतलब आप पैसा बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना चाहते थे, बट हुआ क्या कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 3 रुपए, 4 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसा बचाने के लिए नहीं हुआ। हाँ, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, व्हीकल को यूज़ किया, पोल्यूशन को कंट्रोल किया, पेट्रोल की खपत को आपने ज़ीरो किया, ये एक अच्छी बात हुई। बट जब हम अपनी पॉकेट की सोचते हैं, तब प्रॉफिटेबल वो नहीं होगा। बट वही अगर कैलकुलेशन हम एक कमर्शियल यूज़र के लिए करते, जो 80, 100, 150 किलोमीटर रोज़ का घूमता है, एंड वो दिन में 200, 250, 300 रुपये पेट्रोल पे खर्च करता है, तो उसके लिए जो व्हीकल का कॉस्ट है, जो बैटरी का कॉस्ट है, 1 साल में, 1.5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में उसको आरओआई आ जाता है, 100% अमाउंट उसको रिकवर हो जाती है, और वो प्रॉफिट में है। वो पेट्रोल के अगेंस्ट में पैसा बचा रहा है, अपना खुद का फ़ायदा करवा के ले सकता है। बट ये करते समय कौन सा व्हीकल सिलेक्ट करना चाहिए? जब व्हीकल सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो आज के डेट में इंडिया में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जितने भी व्हीकल्स मिलते हैं, एक तो चाइना से इंपोर्ट किए हुए स्कूटर्स है, जो ना कि इस पर्पज़ के लिए बनी हुई है, तो वहाँ पे लोगों ने यूज़ करके देखा, बट वो चली नहीं। दूसरे जो इंडिया में जितने भी कंपनियाँ
व्हीकल्स बना रही है, मेजॉरिटी कंपनीज बना रही है पर्सनल यूज़र के लिए, तो जो स्टाइलिंग है, जो कमर्शियल के लिए है, उसको ड्यूरेबल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है, नहीं है ऑप्शंस अवेलेबल आज के डेट में मार्केट में। तो इसीलिए gogoa1.com ने, हमारे पूरे ग्रुप ने सोच के इस डिसीजन पे हम लोग पहुँचे कि इंडिया में नया एक्सपेरिमेंट करने से, नया क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई भी व्हीकल को सक्सेसफुल करना है तो व्हीकल को सक्सेसफुल करने के लिए अकेली कंपनी, एक ब्रांड या एक मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार नहीं होता है। आप आज तक के जितने भी व्हीकल सक्सेसफुली मार्केट में रन हो रहे, थोड़ा सा सोच लीजिए उनके बारे में। अकेली कंपनी जिम्मेदार नहीं है उस व्हीकल को सक्सेसफुल करने के लिए। उस व्हीकल के पीछे जो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स, आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स, इजीली अवेलेबिलिटी, इकोनॉमी प्राइजेस एंड अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर, इसका बहुत बड़ा रोल है और इसे हम भुला नहीं सकते हैं। आज व्हीकल इंडस्ट्री को, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए, सस्टेन होने के लिए, सर्व करने के लिए ये लोग जिम्मेदार है, ना बल्कि कंपनियां नहीं। कंपनी के पास कितनी बार जाते हैं हम लोग एक बार व्हीकल लेने के बाद में? जब तक फ्री सर्विसिंग है तब तक। उसके बाद आप अपना व्हीकल कहाँ लेके जाते हो? आपके पहचान के, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, ऐसे एक आपके आजू बाजू वाले मैकेनिक के पास। क्या आपके बाजू वाला मैकेनिक आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिपेयर कर पा रहा है? नहीं। क्या आपके बाजू वाले मैकेनिक के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट अवेलेबल है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको मिलेंगे कहाँ पे? अगर ये नहीं मिलने वाले हैं तो ये मॉड्यूल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। इसीलिए gogoa1.com ने सोच के हमने डिसाइड किया कि हम नए व्हीकल्स के ऊपर भी काम नहीं करेंगे। एक तो पर्सनल यूज कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके साथ में हम नए व्हीकल्स के ऊपर भी काम नहीं करेंगे। हम ऐसे व्हीकल्स के ऊपर काम करेंगे जो इंडियन मार्केट में पहले से ही सक्सेसफुल है, जो इंडियन मार्केट में पहले से ही सक्सेसफुल है, जिसका स्पेयर पार्ट्स इजीली कहीं भी कोने का में इंडिया में अवेलेबल है, जिसके सर्विस कोई भी मैकेनिक कर सकता है। और ऐसे व्हीकल्स हमने सिलेक्ट किए जिसके अंदर जो वेल नोन कंपनीज है, जैसे हीरो हो गया, हीरो होंडा हो गई, होंडा हो गई, बजाज, टीवीएस, सुजुकी, ये सब जो व्हीकल्स है, यामाहा, ये जो व्हीकल्स है ये ऑलरेडी इंडियन मार्केट के हिसाब से बने हुए हैं, स्टर्डी है, उसके स्पेयर पार्ट सभी जगह पे अवेलेबल है, उसके स्पेयर पार्ट इकोनॉमी है, सर्विस कोई भी मैकेनिक कर लेता है। तो इन व्हीकल्स के साथ में gogoa1 कैसे काम कर सकता है? आप बोलोगे ये तो बड़ी कंपनियां हैं, इनके साथ में तो ये कंपनी अपने व्हीकल्स इस तरीके से के लॉन्च कर सकती है, gogoa1 कैसे काम कर सकता है? और उसी जगह पे gogoa1 ने काम करना शुरू किया। इन व्हीकल्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है, उन व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट gogoa1 ने बनाया एंड वो टेस्ट एजेंसी से CMVR रूल्स के अंडर अप्रूव करवा के, RTO सिस्टम में अप्रूव करा के, RTO अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर्स के थ्रू एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को कन्वर्ट करके, क्योंकि एग्जिस्टिंग व्हीकल को क्यों? स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल, व्हीकल स्टर्डी है, सर्विस कहीं पे भी होता है, इकोनॉमी पार्ट्स मिलते हैं। इसीलिए पुराने व्हीकल्स तो कंपनी ने जितने भी मॉडल्स है, जैसे हीरो होंडा के मॉडल्स है, हीरो के मॉडल्स है, जैसे एक्टिवा हो गई, जो ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल है, उन मॉडल्स के किट्स को अप्रूव करा के मार्केट में लॉन्च किया एंड लोगों को ये सर्विस देना शुरू किया हमने कि आप अपना व्हीकल लेके आइए, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कीजिए। बट यहाँ पे भी हमारा कस्टमर कौन है? जो पर्सनल यूज़ के लिए 10, 20, 30 किलोमीटर यूज़ करता है वो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कमर्शियल एप्लीकेशन पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है, और पेट्रोल की खपत होती है मतलब देश के बाहर सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से जाता है, इसीलिए उसको रोकना ज़रूरी है। इसीलिए उनका जो खर्चा हो रहा है वो रोकना ज़रूरी है। इनडायरेक्टली जो जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहीं पे रोक लगाना ज़रूरी है। इसीलिए कमर्शियल तो कन्वर्जन में भी हमारा फोकस है। अगर आप 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर डेली ट्रैवल करते हो तो जो किट्स हमने बनाए हुए, जिस क्वालिटी में बनाए हुए, जिस परफॉर्मेंस में बनाए हुए, जिस प्राइस रेंज में बनाए हुए और जो लाइफ साइकिल के लिए बनाए हुए, वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा।
अगर आप डेली 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर व्हीकल को ड्राइव करते हो तो ये किट आपके लिए है, क्योंकि इसका बैटरी साइज बड़ा है, इसका मोटर का पावर ज़्यादा है, इसका लाइफ ज़्यादा है, इसका क्वालिटी अलग लेवल पे है। तो पर्सनल यूज़र के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। अगर आप 80-100 किलोमीटर चला रहे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है एंड 100% सक्सेसफुल है। इसमें मेन फोकस जो है हमारा क्वालिटी, सर्विस एंड परफॉर्मेंस, ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। प्राइस सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइस जब प्रायोरिटी पे आता है, आज तक कितने एग्जाम्पल आपको ऐसे पता है कि सस्ते में बेचेंगे, बहुत बेचेंगे और बहुत अमीर बनेंगे? ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता रोए बार बार और महंगा लिए। क्वालिटी कॉन्शियस जो होते हैं वो एक बार शायद उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट्स मुझे एज कंपेयर टू सस्ते वाले प्रोडक्ट महंगे मिल रहे हैं, बट वो एक बार। और प्राइस कितने दिन आपके दिमाग में रहती है? जब तक प्रोडक्ट खरीदते नहीं हो। जिस दिन प्रोडक्ट परचेस कर लिया, जैसे आपके हाथ में प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आप भूल जाते हो और ध्यान में आता है क्वालिटी, सर्विस एंड परफॉर्मेंस। अगर वहाँ पे प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो यूजलेस है। सस्ता क्या, फ्री में मिले तो भी यूजलेस है। तो सोचना हमें है। अब जिनके पास ऑलरेडी बाइक्स है, जिनके पास ऑलरेडी स्कूटर्स है, वो लोग अपने व्हीकल में कन्वर्ट करवा के ले सकते हैं। ऑल इंडिया में हमारे जितने भी ऑथराइज आरटीओ अप्रूव्ड ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर्स है, उनके थ्रू आप किट को कन्वर्जन करा के आपके व्हीकल को 100% इलेक्ट्रीफाई करके आरटीओ में रजिस्टर्ड कर सकते हो। क्यों जरूरी आरटीओ में रजिस्टर्ड करना? क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी मॉडिफिकेशन करना अलाउड नहीं है, लीगली अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो वो गुनाह है। और व्हीकल के साथ कोई भी छेड़खानी बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि व्हीकल आपका रोड पे चलता है, उसके लिए सिर्फ आपके ही जान को या आपके ही लिए खतरा नहीं है, वो आपकी वजह से दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ऑटोमेटिव जो रूल्स है, जो आरटीओ के रूल्स है, वो बड़े स्ट्रिक्ट है इंडिया में। हाँ, कुछ जगह पे उस आप जब तक पकड़े नहीं जाते हो यूज कर सकते हो, बट गलत आखिर गलत ही होता है। अगर अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड किट या अनअप्रूव्ड मॉडिफिकेशन आपके पास पाया जाता है तो उसके लिए फाइन की भी प्रोविजन है, उसके लिए गाड़ी भी जब्त हो सकती है और उसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पीछे पहले बहुत सारे मॉडिफिकेशंस लोग करते थे गाड़ियों में, बट अभी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, आरटीओ के रूल के हिसाब से गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करना अलाउड नहीं है। इसीलिए जो भी किट है वो अगर आरटीओ अप्रूव्ड है, ऑथोराइज है, आपने कन्वर्जन करने के बाद में अगर वो आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है, आरटीओ में रजिस्टर्ड हो गया मतलब उसका इंश्योरेंस भी निकलता है, और इंश्योरेंस भी निकलने के बाद में आपका किट, व्हीकल, आप खुद और आपकी वजह से कुछ नुकसान अगर हो जाता है तो वो भी सब सेफ है। तो इसीलिए आरटीओ अप्रूव्ड ही होना चाहिए। तो जो gogoevan.com के पास में जितने भी किट्स है अलग अलग टाइप के, वो किट लगा के आप आरटीओ में रजिस्टर करवा सकते हैं। 100% इंश्योरेंस उसका आपका हो जाता है एंड लीगली, टेक्निकली आप परफेक्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब जिन लोगों के पास में व्हीकल नहीं है खुद का, बट जो यूज करते हैं ज़्यादा, खुद का मॉडल नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो मॉडल है उसका अप्रूव्ड किट हमारे पास में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में काम नहीं करना है क्या? नहीं दोस्तों, gogoevan.com ने और एक कदम आगे बढ़ाया। तो हमने अपने लेवल पे पुराने व्हीकल्स मार्केट से परचेस करना शुरू किया। उन व्हीकल्स को लेके आके हम उन व्हीकल्स को 100% डिसमेंटल करते हैं, उस व्हीकल को पूरा रिफर्बिश करते हैं, पूरे कंपोनेंट्स को अगेन जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके, जो नहीं है उनको नए कंपोनेंट्स डाल के पूरा 100% रिफर्बिश्ड व्हीकल, जो पुराना है, पुराना मीन्स पेपर्स पुराना है, पुराना मीन्स जिसकी क्वालिटी अच्छी है। आप देखो 1980 19 पुरानी जितनी आज तक बुलेट की चासिस आपने देखी है किसी की स्क्रैप हुई, जंग लग के सड़ गई, खत्म हो गई? पुरानी गाड़ियों की चासिस बड़ी स्ट्रांग है, पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स बड़े मजबूत है। अब धीरे धीरे कंपटीशन में कंपनी अभी नए गाड़ियों में लाइट वेट कर रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस हाई करना है। धीरे धीरे मटेरियल कॉस्ट कम करते जा रही है, धीरे धीरे वो लाइफ कम करते जा रही है, बट
पहली वाली गाड़ियाँ जो है वो आपकी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30-30 साल तक चलती है और वही गाड़ियाँ हम मार्केट से एक्वायर करके उसको रिफर्बिश करके पूरा नया बना के उसके साथ में उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्जन करके आरटीओ में रजिस्टर्ड करके विथ ग्रीन नंबर प्लेट आपको डिलीवर करते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो तो आपने हमसे एक डिमांड किया व्हीकल, हमने आपको दिया। एग्जाम्पल महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, ग्रीन नंबर प्लेट में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जैसे आप एक पुराना व्हीकल खरीदते हैं उसी तरीके से यहाँ से भी आपने एक व्हीकल परचेस कर लिया, बट जो रिफर्बिश्ड है, नया बना हुआ है, नए पार्ट्स लगे हुए हैं, क्वालिटी उसकी बेटर है, एग्जिस्टिंग कंपनी का ही मॉडल है, स्पेयर पार्ट कहीं पे भी अवेलेबल है, रिपेयरिंग कोई भी कर सकता है। और ऐसे व्हीकल को आप gogoa1.com के वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, हम आपके लिए व्हीकल जो रेडी है, रजिस्टर्ड व्हीकल है हमारे पास में, वो व्हीकल को आपको एनओसी यहाँ से निकाल के आप कोई भी स्टेट में, महाराष्ट्र में है तो एनओसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद आपको ट्रांसफ़र करवा के देते हैं, और आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो आपको एनओसी निकाल के देते हैं। हाँ, एनओसी निकालने का जो थोड़ा सा खर्चा रहेगा वो आपको करना होगा, बट आपके वहाँ पे जाने के बाद में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेस कर रहे हो तो इसमें आपको वहाँ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं लगता है। कुछ स्टेट में लग सकता है, डिपेंड करता है स्टेट के पॉलिसी के ऊपर, पर जनरल जो सेंट्रल की पॉलिसी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टैक्स नहीं है। तो आप भले पुराना ले लो या नया ले लो तो आपके स्टेट में उसके लिए टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो आपको खर्चा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, आपके स्टेट में जब व्हीकल जाता है तो अगेन उसके लिए स्टेट चेंज हो गया तो नया नंबर आपको मिलता है, उस समय आपको आपका चॉइस का नंबर लेना है तो भी आप ले सकते हैं। मतलब नंबर नया हो गया, व्हीकल नया हो गया, बस पुराना क्या है, डॉक्यूमेंट्स एंड जो बिल्ट क्वालिटी है वो उस समय की है, चासी की क्वालिटी जो है, पार्ट्स की क्वालिटी जो है वो उस समय की है। इसीलिए ये व्हीकल जो है ये कमर्शियल सेगमेंट में परफेक्टली सर्विस देता है, कहीं पे भी रिपेयर होता है, सस्ते में स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। अब इसका प्राइस का अगर कंपैरिजन हम लोग करें तो दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास एक बाइक है जो हमने रिफर्बिश की हुई है, ये हीरो होंडा का मॉडल आता है एंड हीरो होंडा का मॉडल ये रिफर्बिश किया हुआ, तो आप देख सकते हैं नया जिस तरीके से शोरूम से गाड़ी आती है उसी कंडीशन में ये गाड़ी आपको दिखाई देगी। एंड यहाँ पे जो अलग अलग फीचर्स इसके दिए हुए हैं, कमर्शियल में है तो हमें अलग से कुछ तामझाम करना नहीं है, अलग से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ये लगाना नहीं है, तो पार्ट्स भी लिमिटेड चाहिए, स्टर्डी चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है। बैटरी जो दिया है इसमें 3 किलोवाट का बैटरी पैक आता है, ये इजीली रिमूवेबल है, आप इसको निकाल के स्वैप कर सकते हैं, मतलब स्वैपिंग सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली इसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको इस बैटरी को घर पे चार्ज करने के लिए लेके जाना है तो आप निकाल के लेके जा सकते हैं, और ये लॉक के साथ में आ जाता है। अब इसके साथ में दूसरा जो फीचर इसमें हमने एडिशनल दिया है, मतलब इंजन निकल के बैटरी लग गई, ये आपने देख लिया। इस बैटरी का जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में आपका व्हीकल मिनिमम 100 टू 120 किलोमीटर मिनिमम चलता है। 120 अगर आप सिंगल सीट जा रहे हैं, 100 किलोमीटर अगर आप डबल सीट जा रहे हैं, ये मिनिमम 100 टू 120 किलोमीटर का रेंज मिलता है। इसका अप्रूव्ड रेंज 151 किलोमीटर, बट जो प्रैक्टिकल यूज़ में आपको मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ में एडिशनल जो फीचर दिया है, इसका बैटरी को चार्ज होने के लिए 3.5 आवर्स लगते हैं, 3.5 आवर्स में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन हमने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टैंक को हमने एक यूटिलिटी बॉक्स की तरह बनाया, एंड इसके अंदर आप चार्जर रख सकते हैं, जो चार्जर आपको चाहिए गाड़ी के साथ में तो ये चार्जर रख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको इमरजेंसी में चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो वो चार्ज आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप पानी की बॉटल्स रख सकते हैं इसके अंदर, आपके 3 से 4 पानी के बॉटल्स आ जाते हैं। इसके साथ में अगर आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना है तो एक डिक्की की तरह, एक टूल बॉक्स की तरह इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसमें अब मोटर पावर जो दिया हुआ है, तो मोटर पावर जो है इसमें 2000 वाट रेटेड पावर, 4000 वाट पीक पावर, मतलब एक्चुअली जो मार्केट में कहते हैं उस तरीके से देखेंगे तो 4000 वाट का मोटर इसमें लगा हुआ है। एंड इस मोटर के साथ में जो एक्सेलरेशन आपको मिलता है, तो 150 सीसी 200 सीसी के बाइक्स में जैसा एक्सेलरेशन मिलता है उससे भी बेटर एक्सेलरेशन इसमें आपको मिल जाता है। स्मूथ रनिंग होता है। उसके साथ में जो टॉप स्पीड आपको मिलता है, तो अराउंड 60 टू 80 के स्पीड में आपको तीनों ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। स्पोर्ट मोड में जाते हैं तो आपको 80 तक का स्पीड मिल सकता है। अगर आप मीडियम रेंज पे चलाते हो तो आपको 75 तक का स्पीड, 70 तक का स्पीड, जैसा आपको चाहिए वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में बैटरी का लेवल आपको अंडरस्टैंड होता है। जो एग्जिस्टिंग मीटर है उसी में हमने बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाया हुआ है, और वो बैटरी लेवल इंडिकेटर के थ्रू आपको इसमें बैटरी का कितना वोल्टेज है, कितना परसेंट बैटरी है, जैसे अभी ये डिस्चार्ज बैटरी 18% यहाँ पे दिखा रही है, वोल्टेज कितना है बैटरी का वो आपको दिखाती है। एंड एम्बिएंट टेम्परेचर आपको देखना है तो एम्बिएंट टेम्परेचर भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारे बाकी जो है सब एग्जिस्टिंग है, कहीं पे भी जाओ ये मीटर भी एग्जिस्टिंग है। इसके अंदर खाली यूनिट हमने अपना लगा दिया है। टैंक भी एग्जिस्टिंग है, उसको खाली हमने मॉडिफाई किया है। व्हीकल पूरा एग्जिस्टिंग है, जो हीरो होंडा की गाड़ी आती है वही गाड़ी है, सिर्फ हमने इंजन निकाल दिया, इंजन की जगह पे बैटरी लगा दिया, पीछे का व्हील निकाल दिया, और पीछे का व्हील जो है वो इलेक्ट्रिकली इसमें माउंट हो गया। इसमें ना कोई अभी चेन है, ना कोई इंजन रिलेटेड पार्ट्स है, ना साइलेंसर है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जब आपका ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया तो कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं रहता है। जनरली जो आपका सस्पेंशन का, टायर का और बाकी जो वायरिंग और लाइट्स का, इतना ही मेंटेनेंस अभी बचा। मेजर मेंटेनेंस जो आता है व्हीकल में वो आता है आपका इंजन और इंजन रिलेटेड पार्ट्स में, वो इसमें है ही नहीं। अब इसके साथ में बैटरी जो है वो पावरफुल दी हुई है, स्टडी दी हुई है, जो AIS 156 पार्ट 2 के स्टैंडर्ड के हिसाब से दी हुई है। अब जो नए और बैटरी हम लोग इसमें लगा रहे हैं वो IoT के साथ में आ रही है, तो IoT में आपको घर बैठे भी गाड़ी कोई भी चला रहे, आप भी चला रहे या हम भी, या फिर आप रेंटिंग पे देते हैं, लीजिंग पे देते हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड आप इसके साथ, इन व्हीकल्स के साथ में एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। दूसरी बात, गोगो एवन के पास रिफर्बिश किए हुए मतलब नए बनाए हुए ऐसे भी व्हीकल्स है कि जो आज की डेट में कमर्शियल यूज में यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कमर्शियल व्हीकल्स ही चाहिए, आप पर्सनल वाइट नंबर प्लेट वाले व्हीकल को यूज नहीं कर सकते हैं, ना डिलीवरी के लिए ना टैक्सी के लिए। बट गोगो एवन के पास में कमर्शियल रजिस्टर्ड व्हीकल भी आपको मिलते हैं, जिसके थ्रू आप डिलीवरी के लिए, मटेरियल कैरी करने के लिए, या फिर अभी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे भी लाइसेंस आ सकते हैं कि जिसके ऊपर स्पेशली आप पैसेंजर कैरी करने के लिए या टैक्सी यूज के लिए वो व्हीकल्स यूटिलाइज हो सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में अलाउड है, कुछ स्टेट में नहीं है, वहाँ पे भी प्रोविजंस अभी तैयार हो रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट स्टेट में आपको गोगो एवन के थ्रू लिए गए कमर्शियल व्हीकल्स को आप बेझिझक डिलीवरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेझिझक टू व्हीलर टैक्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे अहम बात है, और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मेहनत करके, क्योंकि आपको सोल्यूशन देना है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं देना है तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना है। और इस सोल्यूशन के थ्रू गोगो एवन का जो पिछले 12 सालों का जो तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, जो काम करने का तरीका रहा है, और उसी तरीके को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि अगले 100 साल तक हम इस इंडस्ट्री से ना हिलने वाले हैं ना रुकने वाले हैं, तो अगले 100 साल तक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव वेज एंड बिजनेस एजुकेशन देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इस सब सिस्टम के साथ में एक बिजनेस मॉडल को कैसे हम रन कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
फिर भी आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हैं। एंड वो किस तरीके से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, जय हिंद।